जब किसी चौकी पर माता की सवारी या किसी अन्य देवी देवता की सवारी किसी भगत के शरीर में आती थी, तो मन में एक अजीब सा प्रश्न उठता था कि सवारी जब आती है तो शरीर में कैसे आती है। मतलब बड़ा रोमांचक प्रश्न ये था कि जिस व्यक्ति के शरीर में वो सवारी आ रही है, शक्ति आ रही है, उसको कैसा महसूस होता होगा उसके शरीर में जब वो शक्ति घुसती होगी। जिस प्रकार कोई प्रेत है, एक आत्मा होती है, तो एक तो शरीर में पहले से ही आत्मा है और दूसरी आत्मा घुस जाती है, और एक शरीर में कई आत्माओं का वास हो सकता है। ये हमें बहुत पहले पता चला। और जब शक्ति का पता चला कि कोई शक्ति जब शरीर में आती है, आपने देखा होगा भैरव बाबा आ रहे हैं, किसी को माता काली, बाबा मोहन राम की सवारी आ रही है, तो मन में प्रश्न था कि आखिर ये सवारी जब आती है तो कैसे आती है, क्या उस भगत को महसूस होता है, कहाँ से ये प्रवेश करती है, किस चक्र पर बैठती है। मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि कंट्रोल उस व्यक्ति के शरीर को पूरा कंट्रोल वो कर लेती है। वो जो चाहती है वो वही बोलता है। वो जो हाथ, अगर वो हाथ हिलाती है तो हाथ ही हिलता है। तो फिर उस व्यक्ति का क्या होता है, उसकी आत्मा का क्या होता है, उसकी चेतना का क्या होता है। जब शरीर के अंदर दो, एक तो आत्मा अपनी है और एक शक्ति घुस गई, तो उस शक्ति का घनत्व इतना ज़्यादा क्यों होता है, शक्ति का प्रभाव इतना ज़्यादा क्यों होता है, जबकि आत्मा तो हमारी भी होती है। तो धीरे धीरे पता चला, जब चीज़ों के बारे में जानना पूछा, और इसमें हम जब घुसे थे भक्ति में जब घुसे और गुरु जी से बात की, गुरु भाइयों से बात की, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें जो है ये धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सवारी जब आती है ना किसी के शरीर में, तो कैसा उसको महसूस होता है, क्या होता है उसके साथ। वैसे तो अलग अलग देवताओं की जो सवारी है वो अलग अलग तरीके से भी आती है, पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था जब माता काली किसी के शरीर में आती हैं तो कैसे आती हैं, तो मैं आज की वीडियो विशेष जो है वो माता काली की सवारी के ऊपर बना रहा हूँ। और कुछ ऐसे लक्षण अन्य देवताओं की सवारी में भी ऐसा होते हैं जब अन्य की सवारी आती है। तो जब माता काली की सवारी आती है किसी के शरीर में, क्योंकि माता काली की जगह जगह बहुत ज़्यादा जगह जगह चौकियाँ लगती हैं, और इस टाइम पे तो माता काली के भक्त जो है, भगत जिसे हम कहते हैं, जिन पर सवारी आती है, एक गुरु से दूसरे गुरु पे चलती चलती इतने फैल गई है ना कि हर जगह पे कोई ना कोई माता काली की चौकी लगाता है, संकट काटता है, और सब पर सवारी आती है, सब पर भजनों के द्वारा झूमना जाता है। तो क्या होता है, कैसे सवारी आती है, कैसे शरीर में बदलाव होते हैं, और वो जो आत्मा होती है उसका क्या होता है। तो सबसे पहले बात आपको मैं बता दूं कि जब कोई सवारी, कोई शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपकी आंखों का सहारा लेती है, आपकी आंखों के माध्यम से प्रवेश करती है। ध्यान रखना, सकारात्मक शक्तियाँ आंखों के द्वारा प्रवेश करती हैं शरीर में, या फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा वो प्रवेश करती हैं आपके शरीर में। मलिन इंसान के 9 द्वार होते हैं, 9 द्वार शरीर में प्रवेश करने के लिए 9 द्वार होते हैं, और 9 द्वारों से शक्तियाँ शरीर में प्रवेश करती हैं, और शरीर के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर निकलती हैं। तो 9 द्वारों में जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आपकी आँखों के माध्यम से प्रवेश करती हैं। जैसे हमारे नाक में भी गंदगी होती है, मुंह में भी होती है, हम खाना खाते हैं, कान में भी होती है, ठीक है, और जो मलिन द्वार होते हैं उनमें भी होती है, पर सकारात्मक शक्तियाँ सदैव आंखों के माध्यम से प्रवेश करती हैं शरीर में व्यक्ति के। तो पहले तो ये चीज़ें कन्फर्म हो गई, पता चल गया कि आंखों के माध्यम से प्रवेश करती हैं शक्तियाँ। अब बात करते हैं कि वो शक्ति शरीर में प्रवेश करके वो कहाँ बैठेगी जाके। तो शरीर में मूलाधार चक्र पर कोई शक्ति आकर बैठती है। मैं बैठने का स्थान बता रहा हूँ। कोई शक्ति आई और शरीर के मूलाधार चक्र पर बैठ गई, पर अभी तक वो आपके शरीर में नहीं, मतलब शरीर पर उसने अपना प्रभुत्व नहीं किया, खेल ही नहीं हो सकती। वो आएगी, सबसे पहले मूलाधार चक्र पर बैठेगी, और फिर जब उस शक्ति को कुछ बोलना होगा या उसको बयान देना होगा तो वो आपके आज्ञा चक्र पर आकर बैठेगी। और आज्ञा चक्र पर जब वो शक्ति आएगी ना, जो कि महिलाएं बिंदी जहाँ लगाती हैं वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, तो आज्ञा चक्र जिसे हम दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, आगे चक्र पर बैठने के बाद वो शक्ति फिर, क्योंकि हमारा चेतना जो होती है वो आगे चक्र पर होती है, तो हमारी जो जिस व्यक्ति के शरीर में आ रहा है उस व्यक्ति की जो चेतना है, उस चेतना को वो शून्य नहीं करती, पर धीरे धीरे बहुत ही कम कर देती है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति सामने है और आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आपकी आवाज़ तो सामने वाले व्यक्ति को साफ सुनाई देगी, पर आपके पीछे जो व्यक्ति है उसकी आवाज़ उस अन्य व्यक्ति को बहुत ही कम सुनाई देगी। तो जो उस व्यक्ति की चेतना और आत्मा होती है उस शक्ति के पीछे होती है,
और वो शक्ति जो शरीर में प्रवेश कर रही है, वो शक्ति क्योंकि स्वतंत्र होती है आने और जाने के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो तो स्वतंत्र नहीं है, वो तो बाधित है। वो तो शरीर से जब तक नहीं निकल सकती, जब तक उसके शरीर में प्राण है, अपनी इच्छा से वो शरीर से आत्मा नहीं निकल सकती। तो वो उसका ऑरा जो होता है वो इतना तीव्र नहीं होता जितना उस शक्ति का होता है, जिस कारण वो शक्ति अपना प्रभुत्व पूरे शरीर पर बनाती है। और वो उसकी चेतना और आत्मा पीछे रहती है, वो शक्ति आगे रहती है। और आगे चक्र पर जब आती है तो पूरे शरीर में वो फैल जाती है, यानी कि उसके हाथ कहाँ हैं, वो हाथों में फिट हो जाते हैं, पैरों में फिट हो जाते हैं, पूरे शरीर में सिर में फिट हो जाता है आगे चक्र में आने के बाद। तो ये तो रहा कि शक्ति कहाँ बैठती है, मूलाधार चक्र से में बैठती है, और फिर जब आना होता है उसको तो वो आगे चक्र पर आकर बोलती है बैठ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब वो आती है शरीर में तो क्या महसूस होता है। तो व्यक्ति के हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, शरीर शून्य हो जाता है, धीरे धीरे कंधे भारी हो जाते हैं, उस व्यक्ति को बहुत ही कम चेतना होती है और अंदर से ऐसा लगता है कि कोई बोलेगा, सिर घुमाने का मन करता है, शरीर में एक करंट सा दौड़ता है, उबासियाँ आती हैं बहुत तेज तेज, आँखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं और उसे उल्टी का सा भी मन करता है, सांस ऊपर की तरफ उठता है और सूक्ष्म जगत की चीज़ें उसे दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे अनुभव होते हैं जब कोई शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। अब कई लोगों को आपने सुना होगा कि खेल के नहीं आना सवारी, कोई शक्ति आ रही है तो वो बिना खेले भी तो बता सकती है। तो मैं उनको बता दूं, जो व्यक्ति शक्ति को आगे चक्र या मूलाधार चक्र पर स्थान देते हैं वो शक्ति खेल कर आती है, शरीर को घुमाती है, सिर घुमाती है। पर अगर आप उस शक्ति से विनती करें कि हे माँ या हे शक्तियाँ बाबा मेरे हृदय में वास करो, मेरे हृदय में वास करो, तो वो शक्ति आपके हृदय में वास करेगी। और हृदय में वास करेगी तो फिर वो खेल के नहीं आएगी कभी, वो शक्ति अपना अंश इतना सूक्ष्म कर लेगी, इतना छोटा कर लेगी कि वो फिर खेलेगी नहीं, वो आपके हृदय में आएगी, हृदय में वास करेगी और आपको बिना कुछ खेले वो सब कुछ बताएगी, आपके अंदर वो शक्ति जागृत करेगी जिससे आपको सब चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, दिव्य दृष्टि खोल देती है वो शक्ति आपकी। तो हृदय पे वास करने के लिए आप बोलिए उनसे, शक्ति से। तो जो लोग खेलते हैं ना, पहली बात तो उनका ऑरा इतना तेजस्वी नहीं होता जो खेलते हैं, और वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि शक्ति को हृदय पे वास भी कराया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर हिलाया जाए, बाल, देखा होगा माता बहनों को आपने खेलते हुए, जो लोग चौकी माता बहन लगाती हैं उनका पल्लू भी उनके गर्दन से हट जाता है, कपड़ों का पता नहीं होता कि कपड़े कहाँ जा रहे हैं, वैसे माता आ रही है, कपड़ों का नहीं पता कहाँ जा रही है। ठीक है, तो उन माता बहनों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि वो उस शक्ति से प्रार्थना करें कि हे माँ, हे देवी जगदम्बा, मेरे हृदय में वास करो ताकि मैं समाज कल्याण अपने होशो हवास में कर सकूं। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वो आप देखेंगे कुछ दिन में शक्ति जो है वो खेल के नहीं आएगी, आप आंख बंद करेंगे, आप ऐसे ही सब कुछ बता पाएंगे, ऐसी समस्याओं का निवारण कर पाएंगे। वो आपके हृदय में बोलेगी वो शक्ति और आपके मन में आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारियाँ हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी हो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर सदैव कृपा करें और आपकी झोली सदैव बढ़ते रहें। मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।